आज हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड जो पनोरमा एससीईआरटी की बुक चलती है उसमें जो तीसरा लेसन है गीलू जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड। ठीक है। लेसन जो है ये लेसन 3 है। लेसन 3 है। इसका नाम है गिल्लू। क्या नाम है? गिल्लू बाई महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है। तो महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है ना। ये स्टोरी क्या कह रही है कि महादेवी वर्मा के पास एक नन्हा मुन्ना सा गिलहरी था और उस गिलहरी से इतना इनका अटैचमेंट हो गया था, इमोशनली सेंटिमेंटल, कि ये बहुत उसे मानती जानती थी। एक दिन की बात है कि वो घर से रूम से निकल करके और कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, कॉलेज में चली गई अपने प्रतिदिन ड्यूटी करने, जैसे जाती है वैसे। जब वो अपने कॉलेज से लौट रही होती है, ड्यूटी का समाप्त हुआ, जब लौटी तो उन्होंने देखा कि ये गिलहरी का छोटा सा जो बच्चा है ये फूल के जो गमला है, फ्लावर पॉट और दीवार के बीच में पड़ा हुआ है और दो कौवा मिल करके चोंच से प्रहार कर रहा है। वो नन्हा मुन्ना सा गिलहरी लहूलुहान हो गया है और उसके शरीर से पूरे खून गिर रहे हैं, लग रहा है जैसे अचेत हो गया है, बेहोश हो गया है, मरा हुआ पड़ा। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के जितने भी लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव, काफी इमोशनल होते हैं। ठीक है ना। अब वो देखकर उनका दिल दहल गया, बहुत परेशान हो गई। वो उसे गिल्लू नामक गिलहरी के बच्चा को उठा के उस घायल अवस्था में लाती हैं और लाकर उसको अपने टेबल पर रखती हैं, सूती कपड़ा से उसे पोंछ करके ठीक ठाक करती हैं, पेनिसिलिन मलहम लाकर उसे लगाती हैं। ठीक है ना। अब इतना ना खून का बहाव हो गया था दो कौवे के प्रहार से शरीर पर कि वो अचेत अवस्था में चला गया था, लग रहा था कि अब वो जी नहीं पाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये महादेवी वर्मा जितना हो सके उतना उसकी सेवा सत्कार में उसको बचाने के लिए दवा से लेकर मलहम से हर चीज का व्यवस्था उन्होंने किया। ठीक है। वो उसे एक बूंद पानी नहीं घोटा जा रहा था तो सूती कपड़ा भिगाकर महादेवी वर्मा ने उसके मुंह पर रख करके थोड़ा कपड़ा को ऐंठती थी तो पानी उसके अंदर नहीं जा रहा था। मुंह के दो किनारे जो हिस्से हमारे हैं वहां से पानी नीचे चला आ रहा था। धीरे धीरे 1 से 2 दिन में उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ गिल्लू में। और गिल्लू धीरे धीरे एक एक बूंद पानी और फिर उस दूध के कपड़े को दूध में भिगा कर, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा कपड़े को ऐंठती थी तो वो एक एक बूंद दूध उसके मुंह में जाने लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे अब उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगी। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। कुछ दिन लगा, 2 4 10 दिन 15 दिन में वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब भी ये बैठ जाती थी लिखने के लिए कुछ, तो ये क्या करता था, उनके पैर पर से धीरे धीरे नाखून पैर के उंगली से चढ़ते चढ़ते हुए कंधे पर आ जाता था, बाल पर आ जाता था। एकदम उनके काफी ये क्लोज था, जैसे कि अपने बाल बच्चा से लोग प्रेम करते हैं, ठीक वैसे गिलू इनके पास काफी हमेशा सटा रहता था। ठीक है ना। इसके लिए काजू की व्यवस्था करती थी, वायर मेश बना हुआ पिंजरे की तरह उसको रखी थी, इसको रखने के लिए छोटा था तो एनवेलप में कभी कभी रख के चली जाती थी। ठीक है ना। तो काजू और बिस्किट की व्यवस्था हो जाती थी। जैसे ही घर से निकल जाती थी महादेवी वर्मा, ये बहुत परेशान हो जाता था, खाता नहीं था, एकदम उदास होकर बैठे रहता था। ठीक है। तो आप जानते हैं कि गिलहरी जो है एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से ये प्रॉपर नाउन कब बन गया, यानी इसका नाम महादेवी वर्मा गीलू रख दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरे जो हमारी ये स्टोरीज है ये पूरे उस गिलहरी पर ही यानी गीलू पर केंद्रित है। तो महादेवी वर्मा का इतना इससे लगाव था कि उनका भी मन नहीं लगता था इसके बिना। इनके थाली में लगता था कि बैठ जाएगा, थाली के करीब बैठ जाता था, जब भी खाने बैठती थी तो लगता था कि आकर थाली में बैठ जाएगा, इनके साथ साथ खाने लगेगा, जबकि उसके खाने के पूरे प्रबंध
वो की थी, है ना? उसके वायर मेश बना पिंजरे टाइप का जो था, उसमें ये काजू किशमिश कभी-कभी छोड़ देता था, नहीं सध पाता था इससे, ठीक है ना? चूँकि ये नहीं रहती थी तो उसका भी मन नहीं लगता था, ठीक है? वो काफ़ी परेशान रहता था, ठीक? तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि गीलू जो लेसन है, आप जानते हैं कि गिलहरी का जो लाइफ स्पान है, स्क्वायरल का जो लाइफ स्पान है, वो 2 ईयर्स का होता है, 2 साल का होता है, ठीक है ना? तो महादेवी वर्मा ने अपनी पूरी अटैचमेंट, अपनी भावना को इसमें भर डाला है। उन्होंने ये दिखाई है कि ये गिलहरी जो है, ये काफ़ी मासूम नन्हा-मुन्ना सा वो गिलहरी का बच्चा है, जिसका नाम हमने गेलू रखा है। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स कि एक छोटे से चींटी से लेकर बड़ा हाथी तक, सबके प्राण का वैल्यू, सबकी लाइफ का वैल्यू बराबर है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट उनको यही दर्शाता है। तो आप इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, बनेंगे, इस स्टोरी से आप उसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आप इसे याद रखेंगे। ये लेसन आपको बहुत ही मैं सरल तरीका से बता दिया हूँ। इसकी समरीज़ आप इसे याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे, परीक्षा आगामी फरवरी में होने वाली है, जो आपको काफ़ी मदद पहुँचा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? आप ध्यान रखेंगे इसे।